एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि होजुकी एक जगह पर बैठकर सोच रही होती है यह कुआन किस टाइप का पीस है, और होजुकी को वहाँ पर कुआन की एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आ रही होती है। और तभी वहाँ पर टाकेयामी आता है और बोलता है तुम इतनी गर्मी में यहाँ बाहर बैठकर क्या कर रही हो। अब होजुकी बोलती है मिस्टर टाकेयामी, क्या आपको म्यूजिक प्ले करने का थोड़ा एक्सपीरियंस है। टाकेयामी बोलता है नहीं, यह बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है। होजुकी बोलती है तो फिर आप कोटा को अपबीट कैसे सिखा रहे थे। और तभी वहाँ पर कूडो और कुराटा आ जाते हैं और बोलते हैं टाकेयामी, हमें यह बताओ कि हम इस परफॉर्मेंस को कैसे प्ले करें। हमने इसे प्ले करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की पर हमसे यह ढंग से नहीं हो पा रहा है। टाकेयामी बोलता है मैं कोई कोटो का एक्सपर्ट नहीं जो तुम बार बार मेरे पास सवाल पूछने के लिए आ जाते हो। और अब टाकेयामी बोलता है हाँ, तुम और कुराटा काफ़ी अच्छे दोस्त हो और कोटो टीममेट्स भी, तो फिर तुम्हें एक दूसरे पर यकीन करना चाहिए। यह सुनकर कुराटा बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कूडो, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसमें टाकेयामी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी कूडो बोलता है मैं समझ गया। कूडो बोलता है चलो कुराटा जल्द से जल्द प्रैक्टिस करते हैं। कुराटा बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुमने टाकेयामी की बात पर यकीन कर लिया, इसकी बात में कोई सेंस नहीं। और अब कूडो को देखकर वहाँ पर टाकेयामी हंसने लगता है और बोलता है वह कूडो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, मैंने तो उससे यह बस ऐसे ही कह दिया था और उसने मेरी इस बात पर यकीन भी कर लिया। होजुकी बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हो। अब टाकेयामी बोलता है तो फिर तुम इतने लंबे समय तक इन बेवकूफ़ों के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, तो फिर क्या तुम्हें इनके साथ कोटो प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम इन बेवकूफ़ों के साथ रहोगी तो तुम अपनी लाइफ में कुछ अजीब नहीं कर पाओगी, पर इन सब के बाद भी तुम इस बेकार कोटो क्लब को क्यों नहीं छोड़ देती। होजुकी बोलती है मैं किसी के कहने पर यह क्लब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस चीज़ को मैं काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रही थी आखिर वह मुझे यहाँ पर मिली है। और तो और आप उन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वह सभी लोग अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और सुधरते ही जा रहे हैं, तो मैं अपना टाइम यहाँ पर आपसे बात करके ख़राब नहीं करना चाहती। और अब होजुकी वहाँ से चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो और कुराटा एक रूम में बैठे होते हैं और अब कूडो बोलता है मैं अब परफॉर्मेंस करते हुए तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने वाला हूँ कि तुम मेरे साथ ही साथ यह परफॉर्मेंस परफॉर्म करोगे, और मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस परफॉर्म करने का इंतजार भी नहीं करूँगा। और अब कुराटा को समझ में आता है कि कूडो उससे क्या कहना चाहता है। वहीं कुराटा सोच रहा होता है कि अब तक मैं कूडो के प्ले करने का इंतजार कर रहा था और उसके बाद मैं अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता था, पर अब मुझे उसके प्ले करने का इंतजार नहीं करना है, मुझे उस पर ट्रस्ट करना है और एक साथ प्ले करना है। अब वह दोनों एक साथ बोलते हैं हमें एक दूसरे पर यकीन करना होगा और इसी से हम एक साथ इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर पाएंगे। और अब वह दोनों एक साथ उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं और इस बार उनके परफॉर्मेंस में कोई गलती नहीं होती और यह देखकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब कूडो बोलता है अब मैं समझ गया कि इस परफॉर्मेंस को कैसे परफॉर्म करना है और मुझे आज से पहले कोई पीस परफॉर्म करने में इतना मज़ा कभी नहीं आया, तो फिर चलो कुराटा इसे एक और बार परफॉर्म करते हैं। और अब वह दोनों दोबारा अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि रात को वह सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और वहाँ पर होजुकी उन सभी को उनके परफॉर्मेंस के बारे में बता रही होती है, पर वहाँ पर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब कूडो बोलता है तुम हमें यह बताने से अच्छा परफॉर्म करके क्यों नहीं दिखाती। तभी होजुकी बोलती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी तक मुझे यह नहीं पता कि कुआन किस टाइप का पीस है, और जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। कुराटा बोलता है तो पीस के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। अब होजुकी बोलती है लीप थ्रू टाइम लाइक विंड एंड वेव्स। कुआन के इंट्रोडक्शन में यही लिखा हुआ है और मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। तभी कुराटा बोलता है विश हाँ, मेरे ख्याल से यह एक टाइम के बारे में बता रहा है, जैसे कि हमारा अभी का टाइम। यह मूवमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। हीरो बोलती है हाँ तो इससे क्या। कोटा बोलता है आज से कुछ महीनों पहले मैंने यह सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कोटो प्ले करूँगा, और अगर मैं इस कोटो क्लब को ज्वाइन नहीं करता तो मैं तुम्हारा, कुराटा का और होजुकी का दोस्त कभी नहीं बन पाता। और तुमसे दोस्ती होने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आए और अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे पता है कि यह टाइम बीतता जा रहा है, और अगर यह मेरे बस में होता तो मैं हमेशा के लिए टाइम को ऐसा ही रहने देता। और अब वहाँ पर कोटा की बात से सभी लोग एग्री करते हैं और वहीं पर अब होजुकी को उस पीस का मतलब पता चल चुका होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग एक साथ परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं पर कोटा काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। अब हीरो उससे बोलती है तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, मुझे तुम पर यकीन है। और अब वह सभी लोग वहाँ पर परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं और अब वह पार्ट आता है जिसमें कोटा हमेशा गलती करता है। और अब कोटा वहाँ पर उस म्यूजिक को ध्यान से सुनता है और उसे प्ले करता है, और इस बार कोटा से कोई गलती नहीं होती, जिससे कोटा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और अब उन लोगों का परफॉर्मेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और अब उनकी वह परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यह देखकर कोटा बोलता है हम पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके हैं। होजुकी तुम इस बारे में क्या सोचती हो।
होजुकी बोलती है हाँ सच में। और अब कुराटा हीरो के पास आता है और बोलता है हीरो मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने तुम्हारे अंकल से इस इनको यूज़ करने का परमिशन लिया और यहाँ पर प्रैक्टिस करके हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हीरो बोलती है तुम मुझे एक ट्रीट देकर मुझे थैंक्स कर सकते हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग अपने स्कूल वापस आ चुके होते हैं। अब कुराटा बोलता है हमारे इस ट्रेनिंग कैंप का हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो अब हम सभी को अपने घर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। और तभी कुराटा वहाँ पर कूडो को देखता है और बोलता है कूडो क्या तुम घर नहीं जाने वाले? कूडो बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर रुककर थोड़ी देर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और यह सुनकर वहाँ पर मित्सु, साने और कोटा बोलते हैं यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो, या तुम हमें सरपास करने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम्हें यह नहीं करने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और अब वहाँ पर सभी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी टाकेयामी बोलता है अब मैं घर जा रहा हूँ। और तभी कुराटा बोलता है हमारी मदद करने के लिए थैंक्स टाकेयामी सर। और अब टाकेयामी वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो अपने ग्रैंडफादर के प्लेस पर आया होता है और अब वो वहाँ पर एक पत्थर रखता है और बोलता है यह हमारे ट्रेनिंग कैंप का पत्थर है। आपने मुझसे कहा था ग्रैंडफादर, जो साउंड मैं अपने दोस्तों के साथ प्रोड्यूस कर सकता हूँ उस साउंड को मैं अकेले कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा। मेरे ख्याल से अब आपकी वह बात मेरे समझ में आ रही है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो उस ग्रैनी के घर पे बैठा होता है। ग्रैनी बोलती है वह फेस्टिवल जल्द ही आने वाला है और उस फेस्टिवल में नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने वाली टीम भी पार्टिसिपेट करने वाली है। अब कूडो बोलता है नेशनल्स के क्वालिफायर्स दिसंबर में हैं और यह फेस्टिवल अभी, और इन दोनों के बीच में अभी काफ़ी बड़ा गैप है। ग्रैनी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो और होजुकी क्लब रूम में बैठे होते हैं। और अब कूडो बोलता है तो होजुकी क्या तुम्हें पता चला कि कुआन किस टाइप का पीस है? होजुकी बोलती है कोटा ने मुझे इसे समझने में मेरी मदद की। उसने जब उस वक्त हमसे वह बात कही थी कि अगर उसके बस में होता तो वह इस टाइम को हमेशा के लिए रोक देता, तब मुझे यह समझ में आया कि कुआन पीस भी बिल्कुल रियोसेगान की तरह है। इसमें भी हमें अपना म्यूज़िक परफॉर्म करते हुए अपने इमोशंस को डालना है और इसके बाद ये भी रियोसेगान की तरह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और अब कूडो होजुकी को देख रहा होता है। होजुकी बोलती है क्या हुआ? कूडो बोलता है कुछ नहीं, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर कोटो प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें हमारे साथ कोटो प्ले करना अच्छा लगता है? और अब होजुकी वहाँ पर शर्मा जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर तभी वह एक कोटो से टकराकर गिरने लगती है। तभी कूडो उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें संभल कर चलना चाहिए, अगर तुम्हें चोट लग गई तो हम क्या करेंगे? और तभी वहाँ पर कोटा, साने और मित्सु आ जाते हैं और चिका को इस तरीके से देखकर साने चिका को मारने लगता है और बोलता है आखिर होजुकी के साथ तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? और तभी वहाँ पर कुराटा और हीरो आते हैं। कुराटा बोलता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? पर वहाँ पर कोई भी कुराटा की बात नहीं सुनता। अब कुराटा बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में डिसाइड हो गई है। कोटा बोलता है तो हम किस नंबर पर परफॉर्म करने वाले हैं? कुराटा बोलता है इस टूर्नामेंट में टोटल 33 टीम्स हैं और हम 24 नंबर पर परफॉर्म करेंगे। और इस टूर्नामेंट में काफ़ी बड़े स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। इस टूर्नामेंट में सभी टीम एक के बाद एक परफॉर्मेंस करेगी और वहाँ के जजेस उनको मार्क्स देंगे और लास्ट में जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा अधिक होंगे वह विनर होगा। तो फिर ठीक है, लास्ट के इन बचे हुए दिनों में हम अपनी पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं। और अब वह सभी लोग वहाँ पर प्रैक्टिस में लग जाते हैं और अब उस टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और अब वह सभी उस टूर्नामेंट के लिए जाते हैं। वहाँ पर कूडो काफ़ी सारे लोगों को देखता है और बोलता है तो क्या इस टूर्नामेंट में इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं? साने बोलता है इन्हें देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर बस हम ही लड़के हैं। कुराटा बोलता है हाँ तुम सच बोल रहे हो, 80% लड़कियाँ ही कोटो प्ले करती है। और तभी वहाँ पर ओसुके भागता हुआ आता है और बोलता है तो फिर कैसे हो टोसुके गैंग? कूडो उसे देखकर बोलता है तुम मेरियो हाई से हो ना? ओसुके बोलता है हाँ मैं हूँ कोटो प्रिंस ओसुके किरियो। कूडो बोलता है तो क्या तुम लोग भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो? ओसुके बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। कूडो बोलता है पर तुमने तो हमसे कहा था कि अब तुम नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? ओसुके बोलता है वहाँ पर हम हार गए, पर फिर भी हम टॉप 4 में थे और यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि हिमेसाका स्कूल भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है? और तभी वह सभी देखते हैं कि वहाँ पर काजुसा तेजी से भागती हुई आ रही होती है और अब काजुसा भागती हुई होजुकी के पास आती है और बोलती है होजुकी क्या तुम्हें पता है कि हम नेशनल्स में टॉप 4 पर आए हैं? पर मुझे पता है अगर तुम हमारे साथ परफॉर्म करती तो हम फर्स्ट प्लेस पर आते। और तभी कूडो उन दोनों के बीच में आकर उन्हें अलग कर देता है। काजुसा बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर टच करने की? तो क्या तुम सभी भी आज इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो? कूडो बोलता है हाँ तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं बस यह सोच रही हूँ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा होगा।
क्योंकि तुमने हमारी उस ज्वाइंट प्रैक्टिस में कहा था कि तुम सभी लोग होजुकी को कैच करोगे, और मुझे याद है कि तुमने ही मुझसे यह बात कही थी। कुडो बोलता है तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की यह बात कभी नहीं समझ सकती, और अब वहाँ पर वह दोनों फाइट करने लगते हैं। और उन्हें फाइट करता हुआ देखकर मित्सु, साने और कोटा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर मीरियो स्कूल की एक लड़की आती है और बोलती है ओसुके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आसुनो और यूसुकी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओसुके बोलता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि फर्स्ट परफॉर्मेंस हमारी ही है। साने बोलता है क्या सच में तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा। ओसुके बोलता है हाँ पहले मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था कि फर्स्ट परफॉर्मेंस करने के बाद जजेस अपने माइंड में एक गोल बना लेते हैं और उसी के बाद वह बाकी सबको नंबर देते हैं, पर अब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अगर हमारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही बेस्ट होगी तो हमें साइन करने से कोई नहीं रोक सकता। और अब ओसुके उन लोगों को बाय करके वहाँ से चला जाता है। वहीं पर कुडो और साने बोल रहे होते हैं इसने यह बात बड़े ही आराम से बोल दी जैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है अब ओसुके क्या करना चाहता है। उसके साथ खड़ा लड़का बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वह बस अपने नए दोस्त बना रहा है। अब वह लड़की बोलती है मुझे छोटा ओसुके काफ़ी ज़्यादा पसंद था क्योंकि वह बहुत इनोसेंट हुआ करता था। अब वह लड़का बोलता है जो भी हो, पर ओसुके के पास एक कमाल का टैलेंट है, वह अपने आसपास का माहौल पलक झपकते ही चेंज कर देता है। और तो और मैं आज तक ऐसे किसी भी पर्सन से नहीं मिला हूँ जो दूसरे पर्सन के माइंड को पढ़ सके। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुडो और बाकी सब कॉन्सर्ट हॉल में जाते हैं और अब वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर वह सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब कुडो बोलता है तो क्या यह सभी लोग कोटो प्ले करने वाले हैं। कुराटा बोलता है हाँ यह सभी लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, यह काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है ना। और अब हमें दिखाया जाता है कि अनाउंसर वहाँ पर अनाउंस करता है कि अब हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। कुडो बोलता है तो होजुकी क्या उस चार्ट पर लिखा हुआ है कि वह लोग कौन सा परफॉर्मेंस परफॉर्म करने वाले हैं। होजुकी देखती है और बोलती है वह सभी याकुफु परफॉर्म करने वाले हैं। कुडो बोलता है तो उसे परफॉर्म करना क्या हार्ड है। होजुकी बोलती है हाँ याकुफु परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और इस पीस में परफॉर्मर को 4 सीजन को डिस्क्राइब करना होता है और इसमें से सबसे ज़्यादा हार्ड है विंटर। और अब ओसुके और उसकी टीम वहाँ पर याकुफु परफॉर्म करने के लिए आती है और अब वह सभी लोग वहाँ पर परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। और अब वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस सुनकर कुराटा और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। होजुकी बोलती है यह इतने सारे लोग हैं पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यह परफॉर्मेंस बस एक पर्सन ही कर रहा है। इन्हें देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि यह एक दूसरे के साथ फिट बैठ रहे हैं, बल्कि यह लोग नेचुरली फिट बैठ रहे हैं। और इतने ज़्यादा लार्ज ग्रुप में भी यह लोग बिना किसी मिस्टेक के इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या यह लोग एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा फिट बैठते हैं? नहीं, यह लोग एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते, यह ओसुके कर रहा है। ओसुके उन सभी को एक तरीके से लीड कर रहा है। और अब होजुकी को याद आता है कि वह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद साने ने कहा था इस रिकॉर्डिंग में हम होजुकी का साउंड अलग ही सुन सकते हैं और हमारा साउंड अलग ही सुनाई दे रहा है। होजुकी बोलती है अभी मेरे पास ओसुके जैसा टैलेंट नहीं है। और अब वहाँ पर वह सभी समर सोलो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं और उसकी साउंड सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब समर सोल सुनकर कुडो और कुराटा सोच रहे होते हैं पहले यह साउंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था पर अब यह साउंड काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुका है। आखिर ओसुके यह कैसे कर रहा है। और अब हमें ओसुके का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ओसुके अपने स्कूल में आया होता है और वहीं पर सभी बच्चे आपस में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। अब ओसुके उन सभी को हाय बोलता है पर वह बच्चे ओसुके को पहचान नहीं पाते। और तभी दूसरा लड़का बोलता है तुम वही हो ना जो हमेशा बीमार रहते हो और स्कूल काफ़ी कम आते हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि ओसुके क्लास में अकेला बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आकर बोलता है ओसुके क्या तुम हमारे साथ सॉकर खेलना पसंद करोगे। यह सुनकर ओसुके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है हाँ। और अब ओसुके उन सभी के साथ वहाँ पर बाहर खेलने जाता है पर खेलते वक्त वह सभी लड़के देखते हैं कि ओसुके वहाँ पर बैठा होता है और ओसुके के चेस्ट में पेन हो रहा होता है। और अब ओसुके को मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर एक टीचर ओसुके से बोलती है तुम अभी ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते, इससे तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन ओसुके उन लड़कों के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। वह लड़के ओसुके से बात नहीं करते हैं और बोलते हैं कल तुम्हारी वजह से हमें टीचर्स की डांट खानी पड़ी, आज से तुम हमारे साथ खेलने मत आना। और अब ओसुके के हेल्थ की वजह से उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता। इस वजह से ओसुके का कोई दोस्त नहीं होता और इस वजह से ओसुके काफ़ी ज़्यादा अकेला होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ओसुके के घर के पड़ोस में इजुमी फैमिली रहने के लिए आई होती है और अब वह ओसुके की मॉम से मिलते हैं। ओसुके देखता है कि उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम आसुनो होता है। आसुनो बोलती है ओसुके क्या तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे, उसके बाद हम दोनों एक साथ खेलेंगे। ओसुके अपने मॉम के पीछे छुप जाता है और अब ओसुके की मॉम बोलती है सॉरी आसुनो, पर ओसुके जब से पैदा हुआ है तभी से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है और इसी वजह से ओसुके बाहर जाकर खेल नहीं सकता। और अब हमें दिखाया जाता है कि आसु ने ओसुके को बुलाने के लिए आई होती है
अब ओसुके आसुनो के साथ जाता है। आसुनो बोलती है कि मैंने एक नई जगह ढूंढी है जहाँ पर हम दोनों मिलकर एक साथ खेल सकते हैं। और अब आसुने ओसुके को एक कोटो स्कूल में लेकर आती है। आसुने बोलती है अगर हम दोनों एक साथ कोटो प्ले करें तो उससे तुम्हारी हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब यह देखकर ओसुके वहाँ पर रोने लगता है। और उस दिन के बाद ओसुके और आसुने काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर यह देखकर उन दोनों से कुछ लड़के जलने लगते हैं और बोलते हैं आसुने तुम इसके साथ क्यों रहती हो? ओसुके किसी भी काम का नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। आसुने बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओसुके तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो। और अब आसुने ओसुके को लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन उन लड़कों ने आसुने के जूतों में मिट्टी डाल दी होती है। और यह देखकर ओसुके सोचता है यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आसुने के साथ नहीं होता तो उसके साथ यह नहीं होता। और अब ओसुके वहाँ से जाने लगता है, पर तभी आसुने उसे रोकती है और बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? अब ओसुके सोचता है मैं आसुनो को छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर अगर मैं आसुने के साथ रहूँगा तो उससे आसुने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए मुझे लोगों को समझना सीखना होगा। अगर मैं लोगों को अच्छे से समझना सीख जाऊँगा तो फिर मुझे लोगों के साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब प्रेजेंट टाइम में ओसुके बोलता है जब तक मुझे पता चलता तब तक मैं लोगों के माइंड पढ़ सकता था। मुझे उनके माइंड में चल रही बात सुनाई देने लगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि उनके परफॉर्मेंस में समर और ऑटम ख़त्म हो चुका होता है और अब उनके परफॉर्मेंस की लास्ट सोलो की बारी होती है विंटर। और अब वह सभी वहाँ पर विंटर सोलो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। वहीं ओसुके को याद आ रहा होता है कि उसका कोच उससे बोल रहा होता है ओसुके तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि लोगों के माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। जब तुम्हारे साथ कोई कोटो प्ले करता है तब तुम उसे अपने हिसाब से लीड कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं तुम्हारा कोच हूँ और मैं भी यह नहीं कर सकता। आखिर तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? ओसुके बोलता है मैं इसके लिए कुछ खास नहीं करता, मैं बस अपने सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ और इसीलिए मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद वह अपने आप ही मुझे फॉलो करता है। अब ओसुके का कोच बोलता है यह तुम्हारे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है, तुम एक स्पेशल पर्सन हो ओसुके। अब ओसुके बोल रहा होता है नहीं तुम उस बारे में गलत थे योशी, मैंने उस दिन तुमसे झूठ कहा था। सच बात तो यह है कि मैं डरता हूँ दोबारा अकेला होने से और मैं दोबारा कभी भी अकेला रहना नहीं चाहता। मैं बस यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस सुनकर सभी को ठंड लगने लगती है और यह देखकर कुराटा और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और अब वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है और अब वहीं पर बैठा कूटो सोच रहा होता है यह फीलिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने पहली बार होजुकी को परफॉर्म करते हुए सुना था। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा हूँ। वहीं पर बैठी हुई होजुकी सोच रही होती है तो यह परफॉर्मेंस है मेरियो स्कूल की और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।